आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में विजय नाम का लड़का और मीना नाम की लड़की रहते थे। मीना गांव की सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी थी। वो ना तो कभी किसी से झूठ बोलती और ना ही किसी से फालतू की बातें करती, बस अपने कम से कम रखती थी। उसकी क्लास में एक विजय नाम का लड़का था। वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। विजय अक्सर उसके छोटे छोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब मीना मुस्कुरा कर उसे थैंक यू कहती थी तो विजय की खुशी की सीमा ही नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग एक साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ जाता है। पेड़ बहुत छोटा होता है। बारिश की बूंदें छान छान कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। मीना को इतने करीब पाकर अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने मीना को प्रपोज कर दिया। मीना भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसीलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, मीना उस पेड़ के नीचे विजय का इंतजार कर रही थी। विजय को आने में बहुत देर हो जाती है। उसे देखकर मीना नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर विजय बोला, मीना मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। विजय की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वो दौड़कर विजय के गले लग गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मीना पेड़ के सहारे बैठी थी और विजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी मीना बोली, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मीना ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घरवालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय विजय का चेहरा उतरा हुआ था। मीना के पूछने पर वो रुबाशा होकर बोला, मीना मैंने अपने घरवालों को बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। ये सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। विजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हमें एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। मीना ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। विजय ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते विजय की शादी का दिन आ गया। विजय को यकीन था कि उसकी शादी में मीना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मीना का भेजा हुआ एक गिफ्ट उसे जरूर मिला। विजय ने अपने हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैकेट में और कुछ नहीं बल्कि खून से लटपट मीना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही जो हमें आपको और हर किसी को जोड़े रखता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी सही, गलत तो कभी हालत गलत, और कभी हमारे प्यार करने वाले हमारा साथ नहीं देते, हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करते। पर क्या प्यार गलत हो सकता है? नहीं तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।